अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों का अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो आज हम वेक्टर और टेंसर के कुछ लेक्चर देखेंगे। अब जैसे छठा चैप्टर है वेक्टर एंड टेंसर का, एक्सप्रेशन और आर्क लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट्स इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो अगर इस टॉपिक की समझ आ गई तो इसके जो आगे 3 टॉपिक इसके रिलेटेड पढ़े हैं वो इंतहा के आपको आसान लगेंगे। आप उसे खुद बैठ के भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मसला यही है कि सबसे पहले आपको इसी की समझ आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आप ध्यान से समझेंगे तो आपको इसकी ज़रूर समझ आएगी और आप इसे आसानी से खुद भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ एलिमेंट का हम सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालेंगे आर्क लेंथ की। तो आर्क इससे पहले ये है कि आपको आर्क लेंथ का फार्मूले का पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है। डी एस स्क्वायर इज इक्वल डी आर डॉट डी आर, ये आपको फार्मूले का सबसे पहले पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने पीछे प्रूव किया है कि आर इज़ इक्वल टू आर U1 U2 U3, क्योंकि ऑर्थोगोनल में ये आर इक्वल टू होता है आर के U1 U2 और U3 के। तो अच्छा, अब हमने फार्मूले में देखा है कि डी आर डॉट डी आर है, तो हमें ज़हरी सी बात है अब डी आर ही निकालना है। तो हम इसका जब डी आर लेंगे तो आगे से आर का पार्शल हो जाएगा। आर का पार्शल इस वजह से होगा क्योंकि आर अब डिपेंड कर रहा है U1 पे, U2 पे और U3 पे, मतलब ये आर तीनों पे डिपेंड कर रहा है। हमने ये खुद ये पढ़ा है, पीछे पढ़ा है कि अगर आर डिपेंड कर रहा हो एक से ज़्यादा वैल्यू पे तो हम उसका क्या लेते हैं, पार्शल लेते हैं। अगर डेरिवेटिव भी ले रहे हैं तो फिर भी उसका हम क्या करेंगे, पार्शल लेंगे। अच्छा, अब ये देखो U1 ख़ुद पे भी डिपेंड कर रहा है, U1 U2 और U3 ये ख़ुद पे भी डिपेंड कर रहे हैं, तो इस वजह से इसके साथ DU1 भी साथ आएगा। पार्शल आर और पार्शल U1 ये आया कि इसके साथ U1 U2 U3 जो पढ़े हैं, मतलब ये आगे आर इन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इस वजह से ये पार्शल आया। और DU1 ये इस वजह से आया क्योंकि ये U1 जो U2 और U3 पढ़े हैं ये ख़ुद पे भी डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, पार्शल डी आर इज़ इक्वल टू पार्शल आर और पार्शल U1 DU1 प्लस पार्शल आर और पार्शल U2 DU2 प्लस पार्शल आर और पार्शल U3 DU3, ये तीन हो गए। अच्छा, हमने पीछे ये प्रूव किया है कि पार्शल आर ओवर पार्शल, इसी चैप्टर के शुरू में प्रूव किया है कि पार्शल आर ओवर पार्शल U1 इज़ इक्वल टू H1 E1 के बराबर होता है। ये हमने खुद पहले अभी प्रूव किया है। अभी जहाँ पर भी पार्शल आर और पार्शल U1 होगा हम उसकी वजह उसमें H1 E1 पुट कर देंगे। तो इसकी जगह जहाँ पर भी होगा पार्शल आर और पार्शल U3 है तो इसका ये होगा कि H3 E3 होगा। DU3 तो ऑलरेडी खड़ा है ना, तो DU3 इस वजह से ये ऑलरेडी इस पे आ जाएगा। अच्छा, अब डी आर इज़ इक्वल टू H1 DU1 E1 प्लस H2, आप इसको सिंपल एक साथ भी लिख सकते हैं H2 E2 DU2 प्लस H3 E3 DU3, इसका ये हो गया। अच्छा, अब आर्क लेंथ फार्मूले का आपको पता है डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर डॉट डी आर। मैंने शुरुआत में यही आपको कहा है कि आपको इस फार्मूले का पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये हो गया। अब हमें डॉट प्रोडक्ट में ये पता है कि सेम का जब आप डॉट लेते हैं, जैसे E1 E1 या A1 डॉट A1 हो जाता है या E1 डॉट E1 हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि डॉट में सेम का जो होता है वो मल्टीप्लाई 1 होता है, और अगर उसका डिफरेंस का लिया जाए तो वो डॉट प्रोडक्ट अगर वो होता है 0 पे। जैसे आप E1 डॉट E2 इज़ इक्वल टू E2 डॉट E3 इज़ इक्वल टू E3 डॉट E1, मतलब ये सारे डिफरेंट है ना, तो इसका ये होगा कि आपको इक्वल टू 0 पे आ जाएंगे, और सेम का डॉट हमेशा 1 के इक्वल होता है। अच्छा, ये इसका सेम का 1 के इक्वल होता है। अब उस फार्मूले में हमने डी एस स्क्वायर में पुट करना है। अब जैसे आप डी एस स्क्वायर के फार्मूले में पुट करोगे, अब डी आर डॉट डी आर की पूरी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरी डी आर की ये जो वैल्यू पड़ी है ये हमारे पास डी आर की वैल्यू है। अच्छा, अब H1 DU1 E1 प्लस H2 DU2 E2 प्लस H3 DU2 E3 ये है। तो हम इसका ये करेंगे कि DR की जो वैल्यू है हम उसमें ना DR डॉट DR। अच्छा, अब मैं पहले ऐसा करता हूँ कि आपको सिर्फ एक ही समझा देता हूँ, बाकी तीनों सेम की सेम ही आएंगी। अब H1 DU1 E1 है, हम इसे क्या करते हैं H1 DU1 E1 डॉट पर इस ऐसे समझो एक रकम मैं इसकी ले लेता हूँ और एक दफ़ा दूसरी इसकी ले लेता हूँ, क्योंकि
ई वन वो खुद कह रहा है कि सेम का जो प्रोडक्ट है वो वन के अगर वन के इक्वल होगा और डिफरेंट का ज़ीरो होगा। अगर इसको आप डिफरेंट के लिहाज से लेंगे E1.E2 तो बाकी ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ ई वन का बचेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ले लेता हूँ H1 DU1 E1, इसका पीछे ये H1 DU1 E1 हो जाएगा। जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो H1 जब H1 का होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, DU1 के साथ स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो E1.E1 ये क्या हो जाएगा, ये आपस में इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे, सॉरी 1 हो जाएंगे। E1 किसके इक्वल हो जाएंगे, हमारे पास 1 के हो जाएंगे। बाकी सारी रकम स्क्वायर की हो जाएगी क्योंकि ये खुद लिखा पड़ा है कि E1.E1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा DS स्क्वायर, अब H1 DU1 का क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। अब DS स्क्वायर में हम ये उस वैल्यू आर्क लेंथ फार्मूले हमने पुट की, ये H1 का स्क्वायर हो जाएगा, DU1 का स्क्वायर हो जाएगा, E1.E1 किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा। प्लस अब दूसरी पढ़िए H2 DU2 E2, अब ये सारी उस फार्मूले में पुट करनी है तो फिर इसका भी आ जाएगा H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर। तो ये इसके आर्क लेंथ के फार्मूले का, ये इसका आर्क लेंथ का फार्मूला है। हाँ आप इसे सबको अलग-अलग भी लिख सकते हो जैसे इसने लिखा है। अब उसने DU1 इसको अलग, H1 DU1 E1 को अलग कर दिया, और फिर इसके जो बाद DU2 DU3 इसको अलग कर दिया, उसे इसने DS का नेम दे दिया। बस सिंपल, मतलब DS1 DS2 DS3। हमने यहाँ पर सिंपल इसे DS स्क्वायर लिख दिया था, उसने फिर उसे अलग करके उसका नेम भी उसे दे दिया होगा। अब ये हो गया। अब नीचे पड़ा है उसके एरिया एलिमेंट। अच्छा एरिया का फार्मूला हमें पहले हमने पढ़ा है, एरिया का एलिमेंट। अच्छा एक चीज़ ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर खुद आप ये खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर इसके फार्मूले में डॉट क्यों आया, और आप नीचे चलते हैं एरिया एलिमेंट में यहाँ पर क्रॉस क्यों आया, ये चीज़ असल है। अच्छा यहाँ क्रॉस इस वजह से आया क्योंकि ये वेक्टर है। हमने तकरीबन चौथे चैप्टर में पढ़ा था कि एरिया एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, वो है वेक्टर है। एरिया एलिमेंट क्या है हमारे पास, वो वेक्टर है। और जो उसका पढ़ा है आर्क लेंथ एलिमेंट पढ़े हैं वो हमारे पास स्केलर है। स्केलर में हमेशा आपको पता है डॉट आता है, और जो हमारे पास वेक्टर है उसमें क्या होता है, क्रॉस होता है। अच्छा ये इस वजह से इसमें क्रॉस आया है। अच्छा DA1, अब H2, अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, आप फिगर 6.4 आप देख सकते हैं। फिगर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी। अब एक मिनट जब देख सकते हैं, अच्छा उसने इसको लिया है, ये x एक्सेस बना दिया, ये z और ये y बना दिया। अच्छा उसने इसे इसको मतलब इसके साथ साथ एक टेंजेंट ड्रा किया है। ये देखिए जो x एक्सिस था उसके साथ एक क्या किया उसने, टेंजेंट ड्रा किया। अब ये y बन रहा है तो इसके साथ एक क्या किया उसने, टेंजेंट ड्रा किया। अब ये z बन रहा है तो उसके साथ क्या किया उसने, टेंजेंट ड्रा किया। अब U1 और U2 इसके दरमियान जो पड़ा है वो, मतलब उसका एरिया एलिमेंट पड़ा है वो क्या है, DA3। मतलब U1 और U2 के दरमियान कौन सा मिस है, 3 मिस है। 3 मिस है तो फिर उसका क्या आ जाएगा, जो मिस होगा उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब ये देखो U2 और U3 इसके दरमियान कौन सा आएगा, DA1 आएगा। अब ये देखें U3 और U1 इसके दरमियान कौन सा आएगा, U2 आएगा। अच्छा अब ये एक और चीज़ बता दूं कि U1 जो किसके बराबर है, H1 DU1 E1 के बराबर है। U2 H2 DU2 E2 के बराबर है, क्योंकि ये हमने ये खुद अभी प्रूव किया है। ये देख सकते हैं ये हमने खुद अभी प्रूव किया है। H1 U1 के जो बराबर है, मतलब U1 के बराबर है, U2 ये U2 के बराबर है और ये U3 के बराबर है। ये हमने अभी प्रूव किया है। अच्छा अब हम नीचे समझ चलते हैं इसका, फिर मैं आपको बताता हूँ एरिया एलिमेंट का। अब ये देखें DA1 है ना, तो H2 DU2 E2। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर फिगर में चल के देखते हैं। ये देख लो DA1 है,
DA1 में हमें क्या मिला, एक हमें 2 वैल्यू मिली, H2 DU2 E2 की मिली, H3 DU2 E3 की वैल्यू हमने फिगर में देखी है। अच्छा, अब ये पड़ा है DA2 पड़ा है। अच्छा, DA2 जब हम लेंगे तो उसमें जब ये लेंगे तो फिर इसमें ये होगा कि DA2 लेंगे तो H1 DU1 E1 होगा और H3 DU2 E3 होगा। इसी तरह जब D3 लेंगे तो फिर ये आ जाएगा H2 और H1 आ जाएगा, क्योंकि ये फिर मिस हो रहे हैं। अच्छा, अब ये हो गया। आप खुद देख सकते हैं कि मतलब हमने अगर DA1 को साथ किया है, DA1 को पहले रखा है, तो फिर उसमें से कौन सा आया, H2 DU2 E2 आया, H3 DU2 E3। मतलब जो हम ले रहे D1 ले रहे हैं तो फिर उसका क्या है, जो दूसरे हैं वो दूसरा जो उसका खुद है मतलब डेरिवेटिव जो है वो मिस हो रहा है। अब ये नीचे आके देख सकते हैं आप। अब हमने DA1 लिया है, तो H2 DU2 E2 बना मल्टीप्लाई बाय H3 DU3 H3 बना। मतलब D1 हमारे पास है, A वाला है तो 1 वाला हमारे पास 1, जहाँ 1 है तो 1 वाला हमारे पास, जहाँ मिस है मतलब वो नहीं है। अब नीचे आके देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने पहले पढ़ी है कि अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो E2 मल्टीप्लाई बाय E3। अच्छा, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि डॉट में सेम जो होता है E1 1 इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होता है, और क्रॉस में हमेशा E1 मल्टीप्लाई बाय E2 1 के बराबर होगा। मतलब जो डिफरेंट होंगे क्रॉस में वो 1 के इक्वल आएंगे, और जो स्केलर में होंगे डॉट में होंगे वो क्या होंगे, सेम 1 के इक्वल आएंगे। जो क्रॉस में होंगे वो डिफरेंट, जो मतलब डिफरेंट वाले होंगे वैल्यू वाले वो इक्वल आएंगे। अच्छा, ये अब देख सकते हैं DA1। अच्छा, H2 H3 DU2 DU3, ये देख सकते हैं H2 H3 DU2 DU3। अब E2 मल्टीप्लाई बाय E3 किसके बराबर होगा, मैंने अभी पे आपको बताया कि वो सॉरी 1 के बराबर होगा। अच्छा, अब ये यहाँ से बना कर भी देख सकते हैं, ये भी बना कर देख सकते हैं कि E1 E2 कर दें, इसे E3 भी कर दें, क्योंकि यहाँ फिर आगे नेगेटिव वाला मसला भी होता है कि वो भी देखना पड़ेगा आपको। अब DA2 है तो 2 वाला यहाँ पर मिस होगा, H1 DU1 E1 होगा मल्टीप्लाई बाय H2 DU3 E3 होगा। H1 H3 DU1 DU3, ये हमारे पास क्या होगा। अब E1 E3 डिफरेंट है ना आपस में, E1 और E3, जहाँ दरमियान में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इस वजह से ये क्रॉस में डिफरेंट 1 के इक्वल आ जाते हैं। अब इसी तरह उसका भी हो जाएगा, DA3 का भी हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट में ये है कि सबको यहाँ पर लिखना है, जैसे सिर्फ एक DV लिखना है, H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी है, तो आप इसका सिंपल बस यही याद कर सकते हैं कि H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3, बस इसका सिंपल यही याद रख लीजिएगा। इसका ये आगे। अच्छा, अब कुछ मेन इक्वेशंस हैं जो आप लोगों को इसकी याद रखनी है, क्योंकि ये सारी मेन इक्वेशन आगे जो यूज़ होंगी। अब एक इक्वेशन आप लोगों को ये याद रखनी है, आप लोगों ने ये रट लें इक्वेशन, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि आगे 3 लेक्चर 3 टॉपिक जो पढ़े हैं वो सेम टू सेम है, और आप उसे उंगलियों पे खुद कर सकते हैं। अच्छा, एक ये हो गई, और दूसरी हो गई ये हमारे पास पड़ी है, ये इसका एक मतलब H1 DU1 DU2, ये आप याद रख लें। अच्छा, अब ये वॉल्यूम एलिमेंट की ये पड़ी है, ये आप इसे भी उंगलियों पे रख लीजिएगा, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसी के रिलेटेड और पढ़े हैं ऑर्थोगोनल के, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लैप्लासियन इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब अच्छा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, आपको इसकी भी कुछ मेन, मैं आपको पहले से बता चलूँ कि इसकी कुछ मेन इक्वेशंस हैं जो आप लोगों को ये 100% याद रखनी है। आगे जो 4-5 टॉपिक पढ़े हैं वो इन्हीं पर ही डिपेंड करते हैं, और इन्हीं की वजह से वो 4 टॉपिक आप आराम से याद कर लोगे। अच्छा, एक तो आप लोगों को ये इक्वेशन 100% आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये तो 1-2 इसके आगे भी यूज़ होगी, आगे वाले फार्मूले में ये आपको पता होना चाहिए इसका एक चीज़। अच्छा, आगे वाली फिर जैसे आती जाएगी मैं आपको बता जाऊँगा।
ये 2 इक्वेशन तो आपको ज़रूर आनी चाहिए। अब ये टॉपिक है हमारे पास ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल लैप्लासियन इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, हमारे पास ये टॉपिक है। अब हम सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, कोई मतलब मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसका थोड़ी सी समझ यहाँ पर ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन फॉर कर्ल का हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, हमारे पास ये फार्मूला, ये भी आपको आना चाहिए, ये भी इसका फार्मूला है। लेट उसने किया है डेल साई इज इक्वल टू F1 E1 प्लस F2 E2 प्लस F3 E3। ये आपको फार्मूले का ये भी पता होना चाहिए, ये फार्मूला आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए। डेल साई इज इक्वल टू F1 E1 प्लस F2 E2 प्लस F3 E3। अच्छा, अब F1 F2 एंड F3 टू बी डिटरमाइंड। मैंने पहले भी आपको इक्वेशन ये अभी ड्राइव करा के आया हूँ कि डी आर इज़ इक्वल टू ये पार्शल आर और पार्शल U1 D1 पार्शल आर और पार्शल U2 D3। तो अगर ये मतलब अभी हमने ये इक्वेशन ही ड्राइव की है पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो ये इक्वेशन आप लोगों को ये भी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हर जगह पर होती है। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखी तो फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसका थोड़ा सा टाइप दे देता हूँ। R इज़ इक्वल टू R U1 U2 U3, ये हो गया। अच्छा, R देख लो, R U1 U2 U3 सब पे डिपेंड कर रहा है ना। जब हम इसका DR लेंगे तो इसका R अगर एक से ज़्यादा वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो उसका हम क्या करेंगे, पार्शल लेंगे, पार्शल R और पार्शल U1। अब DU1 अब DU यहाँ पर DU1 भी लेंगे, क्योंकि अब ये देख लो U खुद पे भी डिपेंड कर रहा है, और U2 U3 इसी तरह आगे फिर प्लस लगा के फिर ये सारी ये भी वैल्यू देख लेंगे। पार्शल R और पार्शल U2 DU2 प्लस पार्शल R और पार्शल U3 DU3 आ जाएगा आपको। अच्छा, ये हमारे पास ये वैल्यू हमने अभी निकाली है, और उसके नीचे मज़े की बात है ये भी हमने उसका पिछली वीडियो में निकाला है कि एरिया एलिमेंट उसमें आर्क लेंथ एलिमेंट में कि H1 D1 E1 प्लस H2 D2 E3। मैंने आपको बताया कि पार्शल R और पार्शल U1 किसके बराबर होता है, H1 E1 के बराबर होता है। और सिंपल H1 E1 जहाँ पर पुट कर दिया, DU1 ऑलरेडी यहाँ पर खड़ा था। अच्छा, आप उनने इसे पुट कर दिया, फिर उसका DR का फार्मूला जहाँ पर ये बन गया, ये DR का फार्मूला बन गया है। अच्छा, अब हम इसका साई का जो फार्मूला है वो देख लें, डी साई, क्योंकि ये फार्मूला आपको अभी आगे ज़रूरत होगा। जो मेन चीज़ है वो इसमें होगा, ये पड़ा, हाँ यहाँ पर आपको इसके फार्मूले की आगे ज़रूरत पड़नी है, ये डी साई। अच्छा, डी साई इज इक्वल टू डेल 5 डॉट डी आर, डेल 5 डॉट डी साई डेल साई डॉट डी आर। अच्छा, डी साई हमने डी साई इसका मालूम करना है, तो डेल साई मैंने आपको लेट करवाया था शुरुआत में, मैंने कहा था इसे याद कर लो, ये लेट हमने किया था शुरुआत में डेल साई। अच्छा, डी आर की वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डी आर की वैल्यू पड़ी है। अच्छा, इसके दरमियान में डाट है, इसका मतलब यही है कि ये सकेला रहे। अच्छा, तभी इस वजह से इसका डाट आया है। अब ये देख लो, डेल साई की वैल्यू है F1 E1। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, F1 E1 प्लस F2 E2 प्लस F3 E3। अब ये हो गया, इसके दरमियान आ गया डाट। अच्छा, इसके दरमियान अब डी आर की वैल्यू क्या है, डी आर की वैल्यू हमारे पास है पार्शल R ओवर पार्शल U1 DU1, इसी तरह पार्शल प्लस पार्शल R और पार्शल U2 DU2 प्लस पार्शल R और पार्शल U2 DU2 प्लस 3। अच्छा, अब देख लो E1 भी साथ है, पार्शल R और पार्शल U1 DU1 E1 ना, सॉरी इसका ये नहीं है, सॉरी इसका मतलब DR की वैल्यू है H1 DU1 E1 के बराबर है। पहली F1 E1 के बराबर है जो है उसकी डेल साई की वैल्यू, और जो DR की वैल्यू है वो है H1 E1 DU1 के बराबर है। इसके आगे जो इसकी बनती है तीनों वो भी लिख लें, इसकी जो तीन बनती है वो मैं सिर्फ एक आपको बताते जा रहा हूँ। F1 H1
du1 ये आ जाएगा। और जो पड़ा है ना e1 डॉट e1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये पड़ा है e1 किसके बराबर हो जाएगा, e1 डॉट e1 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा h1 f1 ये इसका ये बन जाएगा। अब h1 f1 du1 क्योंकि इसके साथ ये f खड़ा है, इसके साथ बाकी सारी वैल्यू वही हमने लिख दी है। और e1 क्या होता है, e1 के बराबर होता है, e1 के e1 डॉट e1 वो 1 के बराबर होता है। अच्छा ये हो गया। ये हमारे पास आया h1 f1 du1 प्लस h2 f2 du2 प्लस h3 f3 du3 ये हो गया। अब ये हमारे पास डी साई की वैल्यू आ गई। अब अच्छा अब ये देख लें, हमारे पास डी साई की ये वैल्यू आ गई, ये अलहदा एक वैल्यू है। अब इसे वो कर रहा है लेट कैसे किया, साई इज इक्वल, जैसे हमने वो आर को लेट किया था, साई इज इक्वल टू साई u1 u2 u3, उसने इसे क्या किया, लेट कर लिया। अब इसका जब लेगा तो वो पार्शल बनेगा, पार्शल आर और पार्शल साई और पार्शल u1 du1 प्लस पार्शल साई और पार्शल u2 du2 प्लस पार्शल साई और पार्शल u3 du3 हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास क्या हुआ, डी साई की दो वैल्यू बन गई। अब डी साई मतलब एक डी साई जो हमने खुद निकाला है और डी साई को उसने खुद दूसरा वो लेट करके पुट कर दिया है। अच्छा अब इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, अब हमारे पास क्या है h1 f1 du1 ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो इसमें पड़ा है वो क्या है, टेल साइड पार्शल साइड और पार्शल u1 du1। अच्छा ये हो जाएगा। अब du1 डॉट du1, अब क्या सॉरी du1 जब मतलब ये बराबर इस तरह है ना, ये डी साई इज इक्वल टू डी साई बराबर साई के बराबर है। अच्छा जब इसकी वैल्यू यहाँ पर लेट कर लेते, यहाँ पर हमने एक इसकी वैल्यू लिखी और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी। जब हम लिखेंगे du1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके जब डिवाइड होगा तो इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा हमारे पास कैंसल। और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर डी साई इज इक्वल टू डी साई बचेगा। तो यहाँ पर इस साइड पर हमारे पास क्या बचेगा, पार्शल साई और पार्शल u1, ये हमारे पास सॉरी ये नहीं, हाँ यही बचेगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, h1 f1 बचेगा, क्योंकि वो du1 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर एक दूसरे से। अच्छा अब ये हमारे पास बचा। अब हमारे पास क्या करना है कि f यहीं पर खड़ा रहे, h यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसने यही किया है कि f इज़ इक्वल टू 1/h1 पार्शल साई और पार्शल u1। अब f2 इज इक्वल टू 1 पार्शल साई और पार्शल 1/h2 पार्शल साई और पार्शल u2। f3 इज इक्वल टू 1/h3 पार्शल साई और पार्शल u3 होगा, ये हो जाएगा। अच्छा अब ये करना है, सॉरी ये सिंपल f1 की आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास f1 की वैल्यू आई तो हमने सिंपल इसमें पुट कर देना है, इस इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में हमने इसे पुट कर देना है इस वैल्यू को। ये जो हमारे पास 3 वैल्यू आई हैं f1 f2 और f3 की, हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इसका ये होगा कि मैं आपको बता देता हूँ। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे पार्शल f1 और h1 पार्शल साई और पार्शल u1 e1 बनेगा, क्योंकि जहाँ e1 खड़ा है। अगर f1 की जगह पर हम ये वैल्यू लिखें f1 की जगह पर तो e1 साथ आना है, फिर इसके साथ ऐसा होगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये आ गई वैल्यू पार्शल साई और पार्शल u1, मतलब पार्शल साई की ये पहले अगर इसमें हमने जो लेट किया था उसमें पुट किए। अच्छा अब एक तो वैल्यू आपको 100% ये आपको रट्टी हुई होनी चाहिए, आगे वाले अगर 3 टॉपिक आप करना चाहते हैं तो। अच्छा ये और अब उसने सिंपल ये किया कि यहाँ पर साई को ख़त्म कर दिया, सिर्फ विदाउट साई के लिख दिया, मतलब साई को उसने ख़त्म कर दिया। अब डेल इज इक्वल टू e1। अब ये देखते जाएं ये e1 को वो पहले लाया है, ये e1 को यहाँ पर लाया है, e1 को ये जो खड़ा था इस e1 को उसने क्या किया, पहले लाया है। अच्छा e1 ओवर h1 पार्शल ओवर पार्शल u1 पार्शल साई, क्योंकि साई हमने ख़त्म कर दिया है ना, विदाउट साई लिख रहे हैं।
तो इस वजह से उसने साइज को ख़त्म कर दिया है। अब हमारे पास डेल इज इक्वल टू E1/H1 पार्शल ऑफ पार्शल U1 प्लस E2H2। अब ये आपको 100% ये भी इक्वेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये दो इक्वेशन, इसमें से ये दो इक्वेशन आपको कंफर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे वाले टॉपिक इसी के ही रिलेटेड हैं सारे और इसी से ही होंगे। अब ये है, अब इसका ये जो अल्टरनेटिव मेथड पड़ा है, ये आप लोगों ने इसे छोड़ दें, क्योंकि एक तरीके से अगर कर लिया जाए तो फिर उसका कोई दूसरा तरीका करने का जवाब नहीं बनता। इस वजह से मैंने इसे छोड़ दिया है, आप इसे छोड़ सकते हैं।